गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग 12 का फिजिक्स का 12 यूनिट नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के अंडर टॉपिक पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज, दो आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा। देखिए, किसी भी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए जरूरी है कि हम लोग उसके बारे में जानें। देखिए, एनर्जी जब भी कैलकुलेट करना हो हम लोगों को इस चैप्टर में, तो हम लोग ये समझेंगे कि वर्क डन कितना हुआ। एक्चुअल में हम लोग को वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन को जानना है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है, ये संरक्षी बल इसमें लगता है, जिसके कारण वर्क एनर्जी टोटल का टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि दो आवेश अगर कहीं पे सिस्टम में हो तो उसके कारण टोटल वर्क डन कितना हुआ, और अगर वर्क डन पता चल जाए तो वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले दो आवेश के सिस्टम में वर्क डन निकालें। पहले भी हम लोग निकाले थे, देखे थे। आइए फिर से आज पहले वर्क डन निकालते हैं, फिर उसी वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कह देंगे। इसके लिए अनंत से दो आवेश को लाएंगे। पहले फर्स्ट आवेश को बारी बारी से लाएंगे, उसके बाद सेकेंड आवेश को लाएंगे। जिस समय फर्स्ट आवेश को लाएंगे उस समय हमारे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो और किसी आवेश को लाइए तो उसका एगेन करने वाला, विरोध करने वाला या सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं होता है। इसलिए जब हम लोग पहला आवेश कहीं पर लाकर रखते हैं तो हम लोगों को आसानी से वो आवेश आ जाता है, कोई वर्क डन नहीं होता है। लेकिन जब सिस्टम में एक आवेश आ जाए और फिर दूसरे आवेश को अनंत से या किसी बिंदु से लाइए, तो पहले आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसका अपोज करेगा अगर चार्ज सेम हो तो इस स्थिति में हम लोगों को वो जबरदस्ती लाना पड़ेगा, कहिए तो उसको लाना है हम लोगों को। तो लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, वही उसी कार्य को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कैसे वर्क डन निकलेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग किसी अदर बिंदु से यहाँ पे हम लोग एक आवेश लाते हैं, माना कि Q1। जिस समय हम लोग इस आवेश को ला रहे हैं उस समय यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, इसीलिए इसका अपोज नहीं कर, बड़ा इजी वे में आके लाकर हम लोग बिंदु ए पर रख दिए। लेकिन जब हम लोग दूसरा आवेश को लाएंगे इसमें, अब दूसरा आवेश Q2 को ला रहे हैं, कहीं से पकड़ लिए हैं और लेकर आ रहे हैं, तो Q2 को इसके आसपास जैसे जैसे दूर से आप लेकर के आइएगा Q2 को, मान लाते लाते आप R दूरी पर, Q1 से R दूरी पर, माना कि Q1 से R दूरी पर हम लोग पॉइंट B है जहां पे Q2 को लाना है। अब जब इधर से लाइएगा तो इसको जैसे जैसे लाएंगे वैसे वैसे दोनों अगर प्लस है, दोनों प्लस है तो उसको एगेन करेगा और उसी के विरुद्ध में कार्य करना होगा। तो देखिए, इसके कारण यहाँ पे V है, माना कि V1। इसके कारण पहले जब ये आवेश नहीं था तो यहाँ पे फील्ड और पोटेंशियल दोनों था, इसके कारण तो माना कि V1 है। अब हम जब ला रहे हैं किसी आवेश Q2 को तो इस V2 का प्रभाव होगा इसमें। किसको ला रहे हैं? Q2 को। तो इनिशियल स्टेज में देखिए, पॉइंट ए में पूरे सिस्टम के लिए देख रहे हैं, पॉइंट ए पर जब Q1 लाते हैं उस समय कोई वर्क डन नहीं था, टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं W1 अगर मान लिया प्लस W2, टोटल वर्क अपना ये हो, तो Q1 को लाने के समय ये 0 होगा। क्लियर? अब क्योंकि वर्क डन नहीं हुआ, अब जब Q2 को लाएंगे तो वर्क डन होगा। और हम लोग जानते हैं, पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे कि वर्क डन अपॉन Q इक्वल टू V, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहां से W निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा QV। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका भी Q2 होगा या फिर इसका भी, तो नहीं, पहले से जो है अर्थात Q2 V1 होगा। अब ये टोटल वर्क डन हम लोगों का निकल जाएगा, चेंज इन वर्क डन ओनली Q2 एंड V1, and we know that
पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इजकल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, और ये Q अपॉन R, तो हम लोग यहाँ पे 1/4πε0 Q अपॉन R यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो गया Q2 इंटू V1 के लिए, इस आवेश के लिए सारा ये आ जाएगा, तो हो गया अपना V1 का मान Q1 अपॉन 4πε0 R। क्लियर? अब देखेंगे हम लोग कि वर्क डन, ये वर्क डन W इक्वल टू डेल्टा W इक्वल टू आ गया यहां से Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R। अब देखिए यही वर्क डन, चूंकि फील्ड अपना कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स लगा, इसीलिए जितना वर्क डन है वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा W dW इक्वल टू हो जाएगा U। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से सूचित करते हैं। हम लोग क्लास 11 के वर्क एनर्जी पावर में भी देखे थे, पोटेंशियल एनर्जी PE बराबर वहां होता था mgh, सूत्र अलग अलग जगह अलग लगाएगा लेकिन सिंबल यही है U। अब नाउ U इक्वल टू हम लोग इसका फॉर्मूला बैठा देंगे, तो यहां से आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R। U इक्वल टू यही अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा दो आवेश के केस में। तो आप इसको लिख सकते हैं, लिखिए इसको। अब देखिए इसके प्लस और माइनस का बात आता है, तो अगर Q1 Q2 इसमें दोनों आवेश या तो दोनों प्लस प्लस हो सकता है, या फिर दोनों माइनस माइनस हो सकता है, या फिर एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऊर्जा जो मिला वो धनात्मक है या ऋणात्मक ये जानना होता है। तो इसके लिए हम लोग आवेश का कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगर आवेश समजातीय हो तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर Q1 इक्वल टू पॉजिटिव एंड Q2 इक्वल टू पॉजिटिव, देन U इक्वल टू ऑल्सो पॉजिटिव। या और इसका ये बात भी सही है कि इफ Q1 इक्वल टू निगेटिव, Q2 इक्वल टू निगेटिव, देन U इक्वल टू पॉजिटिव। समझा कि सेम प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो पोटेंशियल एनर्जी ऊर्जा धनात्मक होता है। पहला केस है। दूसरा केस होगा, केस नंबर 2 है इसका, केस नंबर 2 है कि विजातीय हो, एक प्लस और एक माइनस हो। इफ Q1 इक्वल टू प्लस, Q2 इक्वल टू माइनस, देन U पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ऋणात्मक होगा, माइनस होगा, या ये माइनस हो जाए ये प्लस, कोई एक प्लस या माइनस अल्टरनेट चिन्ह हो तो ऊर्जा ऋणात्मक होता है, जबकि दोनों प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो ऊर्जा धनात्मक होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और